स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। उर्दू में इसकी पहचान कुछ इस तरह की जाती है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता है वगैरह आएगा या ता ती ते आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं गाली देता हूं, मैं ऐलान करता हूं, मैं बाजार जाता हूं। तो ये सारे फिक्रे हैं जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। जहां मैं इस तरह करता हूं, मैं खत नहीं लिखता, मैं खत लिखता हूं, क्या मैं खत लिखता हूं। ठीक है, ये सारे फिक्रे हैं जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं। ही शी इट या कोई वाहद नेम के साथ हम करते हैं जी एस या एस का इजाफा। ये आपको हेल्पिंग वर्ब से समझ लगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या एस का क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। ही शी इट या कोई वाहद की नेम के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं। दे वो आई के साथ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाकर हम सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसकी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जी। मैं खत लिखता हूं, जहां पे आई की बात हो रही है तो आई राइट ए लेटर। अब देखें, राइट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे ही शी इट या कोई वाहद नेम के साथ उसने कहा था एस या एस का इजाफा करना है, ये इसकी शर्त है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि वो खत लिखता है, ही राइट्स ए लेटर, क्योंकि ही की बात हो रही है, ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, जहां एक एग्जांपल और देख लें, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, आई की बात हो रही है, आई ईट फूड। जब मैं कह रहा हूं कि वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड, ही की बात हो रही है, ही शीट या वाहद नेम के साथ हमें एस या एस का इजाफा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको बता दी। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। आगे हम देख लेते हैं नेगेटिव फिक्रे की बात करते हैं जी। नेगेटिव फिक्रे में डू नॉट, डज नॉट आएगा। तो डू नॉट कहाँ आएगा, डज नॉट कहाँ आएगा, आप बताते चलें कि ही शीट के साथ डज नॉट आएगा, दे वी आई के साथ हम लगाएंगे डू नॉट। देखें, यही एग्जांपल मैं लेता हूं ताकि आपको जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैं खत लिखता हूं, ये तो होगी जी पॉजिटिव फिक्रा कि मैं खत नहीं लिखता, मैं खत नहीं लिखता। आई है तो आई के साथ आएगा हमारे पास आई डू नॉट राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर। अगर मैं कहता हूं कि वो खत नहीं लिखता, वो खत नहीं लिखता, ही डज नॉट राइट ए लेटर। मैं खाना मैं खाना नहीं खाता, मैं खाना नहीं खाता। तो ये भी एग्जांपल हो सकती है कि आई डू नॉट ईट फूड, कि मैं ये कहता हूं कि वो खाना नहीं खाता, ही डज नॉट ईट फूड, ही शी इट या कोई वाहद नेम के साथ आएगा डज नॉट, दे वो आई के साथ आएगा डू नॉट। तो ये हो गया जी नेगेटिव फिक्रे की हमने दो एग्जांपल आपके सामने रखी हैं। आगे हम देखते हैं इंटेरोगेटिव फिक्रे। सवालिया फिक्रे को किस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा जाता है। तो आपको बताते चलें कि इंटेरोगेटिव फिक्रे में ही शी इट के साथ डज आएगा, ठीक है, और दे वो आई के साथ डू आएगा। वही जो है वो नेगेटिव फिक्रे वाले, लेकिन नॉट नहीं आएगा। देखें, क्या मैं खत लिखता हूं, क्या मैं खत लिखता हूं, डू आई राइट ए लेटर, डू आई राइट ए लेटर। अगर यही मैं बात करूं कि वो क्या वो खत लिखता है, क्या वो खत लिखता है, डज ही राइट ए लेटर, डज ही राइट ए लेटर, क्योंकि ही शीट के साथ हमें डज लगाना पड़ेगा। आगे देखें कि क्या मैं खाना खाता हूं, डू आई ईट फूड, क्या वो खाना खाता है, डज ही ईट फूड, ईट्स फूड, डज ही ईट्स फूड, क्योंकि ही शीट के साथ हमें एस या एस का इजाफा भी करना पड़ेगा। डज ही ईट्स फूड। क्या मैं खाना खाता हूं, डू आई ईट फूड, जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दे वो आई के साथ स्टार्टिंग में डू आएगा। इंटेरोगेटिव फिक्रे, सवाली फिक्रे में स्टार्टिंग में हम डज लगाएंगे या डू लगाएंगे। फिक्रे शुरू होने से पहले डज या डू लगाएंगे। डू कहां पे लगाएंगे, दे वो आई के साथ जब भी आए तो उससे पहले हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे डू, और ही शीट में सबसे सब्जेक्ट से पहले हम लगाएंगे डज। ठीक है, तो ये जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो अब कंप्लीट आपके सामने इसको हमने डिस्कस किया। आई होप आर यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो हमें जरूर कमेंट में बताइए और अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने राय दीजिए। अल्लाह हाफिज।